स्ट्रेंजर थिंग के लिए एक फैन थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा सवाल है लोगों के दिमाग में, और भाई वो ये है कि इस शो का असली विलन कौन है, वेकना या माइंड फ्लेयर। और जब दोस्तों मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो यकीन मानिए दोस्तों सच जान के मेरे होश उड़ गए। सीजन 4 की एंडिंग तक तो दोस्तों हम सबको ये लगा था कि वेकना ही असली मास्टरमाइंड है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, माइंड फ्लेयर तो भाई सिर्फ उसकी कठपुतली की तरह है। लेकिन सीजन 5 वॉल्यूम 1 देखने के बाद और स्ट्रेंजर थिंग दी फर्स्ट शैडो के खुलासे के बाद अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। इन सबसे ये एविडेंस मिलता है कि खुद वेकना ही एक कठपुतली है और उस कठपुतली को कंट्रोल कर रहा है माइंड फ्लेयर। तो चलो दोस्तों जानते हैं कि माइंड फ्लेयर का असली ओरिजिन क्या है और आखिरकार ये स्ट्रेंजर थिंग में डायमेंशन एक्स का क्या लफड़ा है। क्या वेकना अब तक माइंड फ्लेयर का ही एक मोहरा था? तो चलो यार विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। बहुत लोगों को दोस्तों अभी भी यही लगता है कि डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन वर्ल्ड सेम ही चीज है, पर नहीं भाई, ये दोनों ही अलग अलग। डायमेंशन एक्स एक प्योर अल्टरनेट डायमेंशन है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड की पैरेलल एग्जिस्ट करती है। इस डायमेंशन एक्स में आपको कई सारी चट्टानें तैरती हुई दिखेंगी, लाखों एकड़ में बंजर जमीन दिखेगी, ये पूरी जगह डार्क एनर्जी से भरी पड़ी है। एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसानों ने जाकर गंदगी नहीं फैलाई है। यहाँ पर डेमो ऑर्गन, डेमो बेड्स, वेन्स सब कुछ मिलेगा और ये वही जगह है जहाँ पर की माइंड फ्लेयर भी रहता है। वही दूसरी तरफ अपसाइड डाउन वर्ल्ड 6 नवंबर 1983 को 11 ने क्रिएट किया था डेमो ऑर्गन से कांटेक्ट करके। उस मोमेंट में एक एग्जैक्ट हॉकिंस ऑफ कॉफी क्रिएट हो गई थी जो कि 6 नवंबर 1983 पर ही रुक कर रह गई है। मतलब अपसाइड डाउन वर्ल्ड बेसिकली एक पॉकेट डायमेंशन की तरह है जो कि डायमेंशन एक्स और अर्थ के एलिमेंट को मिलाकर बना हुआ। ये एक अकेली थ्योरी भाई पूरे तरीके से गेम चेंज कर रख देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले सिर्फ डायमेंशन एक्स था। स्ट्रेंजर थिंग्स दी फर्स्ट शैडो प्ले बहुत हद तक बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। जिन लोगों ने ये प्ले देखा हुआ है उन्हें बहुत सारी थ्योरीज को रिवील किया हुआ है। यहाँ पर कि एक थ्योरी में दोस्तों ने ये बताया कि 1943 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के टाइम एक शिप एक्सीडेंटली डायमेंशन एक्स में चला गया था। उस शिप का कैप्टन वापस भी आता है माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स अपने अंदर लेकर। तो टाइमलाइन दोस्तों कुछ ऐसा है कि डायमेंशन एक्स पहले एग्जिस्ट करता था जो कि पूरे तरीके से प्योर था और वहां पर माइंड फ्लेयर भी रहता था। फिर लोग आए, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, पोर्टल्स खोले और 1983 में अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्रिएट हुआ जहाँ पर कि 11 ने एक्सीडेंटली उस गेट को ओपन कर दिया। अब डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन वर्ल्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अलग अलग। अब चलो यार जानते हैं कि माइंड फ्लेयर कौन है। मैट डफर ने एंटरटेनमेंट वीकली को ये बताया कि माइंड फ्लेयर HP लवक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है, जिनका एक कैरेक्टर था कथुलू। सेम आपको माइंड फ्लेयर कहीं ना कहीं वैसा ही दिखेगा। बहुत से लोग इसको मकड़ी समझते हैं और कहीं ना कहीं लोग इसको कनेक्ट करते हैं हेनरी क्रील कि उसको मकड़ी से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था और उसी ने ये वर्ल्ड बनाया है, जबकि भाई ऐसा नहीं है। ये भाई कोई एक नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, ये बहुत समय से एग्जिस्ट करता है। इसका खुद का दिमाग है और ये इतना भी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि इसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। स्ट्रेंजर थिंग्स दी फर्स्ट शैडो प्ले ने ये रिवील किया था कि जब यंग हेनरी क्रील उस नेवाडा की गुफा में गया था तो वो 12 घंटे के लिए डायमेंशन एक्स में बंद था। या फिर कि माइंड फ्लेयर ने उसको फ्ले भी किया, उसके अंदर अपने पार्टिकल्स भी इंजेक्ट किए और ये वही मोमेंट था जब हेनरी क्रील को भी सुपर पावर्स मिली, पर ये पावर उसके लिए गिफ्ट नहीं थी, एक श्राप की तरह। सीजन 4 में दोस्तों आपको याद होगा कि हेनरी क्रील ने अपने ही घर वालों को मार दिया। बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि भाई हेनरी क्रील की उस टाइम बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ये काम हेनरी ने अपने मजे के लिए किया होगा। उस टाइम माइंड फ्लेयर ने हेनरी को पजेस कर लिया था और उसको अपना एक वेसल बना लिया था। अब सोचो सीजन 4 में वेकना कहता है कि उसने माइंड फ्लेयर को बनाया, उसको एक पर्पस दिया, उसको मकड़ी का शेप दिया। यहाँ पर कि वो ये भी कहता है कि 1979 में 11 के द्वारा जो डायमेंशन एक्स में उसको फेंका गया था वहां पर जाकर उसने फ्लोटिंग पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और अपनी पावर से मैनिपुलेट कर माइंड फ्लेयर को बनाया। लेकिन भाई ना तो वेकना पूरा सच बोल रहा है और ना ही पूरा झूठ बोल रहा। सच ये है कि माइंड फ्लेयर ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करता था, हेनरी ने सिर्फ उसको फिजिकल फॉर्म दिया। अब जाके दोस्तों थोड़ी थोड़ी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। ह्यूमंस बैटरी की तरह है और इमोशन वोल्टेज की तरह। माइंड फ्लेयर का असली पावर हाउस है एक इंसान का डर, घृणा या फिर आघात। ये तीनों चीजें अगर किसी इंसान के अंदर है तो उसको वो बड़े ही आराम से हाईजैक कर सकता है। मैट डफर ने भाई खुद ही इंटरव्यू में कहा था कि फाइनल एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि असली विलन आखिरकार कौन है, वेकना या माइंड फ्लेयर। वेकना को शुरू दिन से ही कंट्रोल किया जा रहा था। इस चीज का दोस्तों हमको एविडेंस भी मिलता है। सीजन 5 वॉल्यूम 1 में मैक्स और होली जब हेनरी के मेमोरी प्रिजन में जाते हैं तो वो उस जगह को कैमेजोट से कंपेयर करते हैं और हेनरी को इट से, जो कि देखा जाए तो अ ट्विंकल इन अ टाइम का रेफरेंस है। और इस बुक के बारे में दोस्तों आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इट एक पपेट था ब्लैक थिंग का। अब जाके दोस्तों ये चीज समझ में आती है कि आखिरकार हेनरी क्रील उस नेवाडा की गुफा में क्यों नहीं गया, क्योंकि उसकी लाइफ की सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक मेमोरी वहां से जुड़ी हुई है। लेकिन उस गुफा के होने से एक चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, मैक्स को छुपने की जगह मिल जाती। अब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर वेकना सच में मास्टरमाइंड होता
तो वो अपने ही पास से क्यों डरता। वो मोमेंट सबसे ज्यादा डरावना भाई उसके लिए इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर माइंड फ्लेयर ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया था। तो अब तक दोस्तों आप जो चीज समझ रहे थे कि माइंड फ्लेयर हेनरी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है, बल्कि इसका जस्ट उल्टा है। सीजन 5 वॉल्यूम 1 में हमको इस चीज का 3 बार हिंट मिलता है। शो के क्लाइमेक्स में विल के पास भी हमको पावर्स दिखती हैं। वो सारी पावर्स वेकना ने 1983 में विल को दी थी। अब देखा जाए तो विल, 11, वेकना और बहुत हद तक कली को पावर देने वाला कोई और नहीं, वेकना ही है। वेकना को पावर्स दी माइंड फ्लेयर ने। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन सबको बनाने वाला कोई और नहीं, माइंड फ्लेयर ही है। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस है वेकना का बिहेवियर। वॉल्यूम 1 में ही हमको ये दिखाया गया था कि वेकना बच्चों को किडनैप करता है, ऐसे बच्चे जो कि कमजोर है। वो उन्हें डायमेंशन एक्स की ब्लैक एनर्जी से कंट्रोल करना चाहता है ताकि एक आर्मी बना सके। तीसरा सबसे बड़ा एविडेंस है हाई माइंड। माइंड फ्लेयर एक हाई माइंड के थ्रू सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। डेमोगॉर्गन, डेमोबैट्स, वेन्स, पॉजेस्ड ह्यूमन, सब कुछ एक जायंट ऑर्गेनिज्म की तरह है। वेकना भी इस हाई माइंड का पार्ट है। अगर माइंड फ्लेयर पपेट होता वेकना का, तो वेकना क्यों हाई माइंड से कनेक्ट होता? अब सोचो दोस्तों, अगर ये थ्योरी सच है तो आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? पहली सबसे बड़ी बात तो भाई ये है कि वेकना को हराना ही काफी नहीं है, माइंड फ्लेयर भी एग्जिस्ट करता है बहुत टाइम से। तो अगर भाई पूरे हॉकिंस को सिक्योर करना है तो भाई कहीं ना कहीं माइंड फ्लेयर से तो लड़ना ही पड़ेगा और उसको हराना आसान नहीं है। यह हमें ये भी एक्सप्लेन करेगा कि आखिरकार क्यों अपसाइड डाउन वर्ल्ड 1983 पर ही रुका हुआ है। वैसे यार देखा जाए तो इसका जवाब मेरे पास भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज नीचे के कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। बाकी आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स की भाई पूरी एंडिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस वीडियो को जरूर देखना। हाँ भाई जरा इस वीडियो को भी देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने वॉल्यूम 1 के रिलीज से पहले ही इसकी पूरी कहानी बता दी थी। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक किस्सा वीडियो में। तब तक के लिए बाय।